ख़वातीन और हज़रात, बहस बड़ी गर्मा गर्म रही और अब हम अपने आखिरी हिस्से में आ चुके हैं। अब ये देखते हैं कि अब जो शादी एक ज़रूरत भी है, हर इंसान की ज़रूरत है, नेचुरली भी, रिलीजियस भी और सकाफती तौर पे भी। अब ये देखते हैं कि ज़रूरत में क्या आप किसी भी चीज़ से इत्तफाक कर लेंगे या कि उसमें भी एक चॉइस होनी चाहिए। क्यों जी? राय साहब आपसे शुरू करता हूं। सबसे पहले तो मुझे पहले मुबारकबाद देनी चाहिए थी कि आपने ये प्रोग्राम शुरू किया है, तो चलो लास्ट में से ही। तो उसके बाद ये है जी कि यहाँ खासकर हॉलैंड में ये जो सोशल कॉन्टैक्ट है पाकिस्तानियों का वो नहीं है आपस में सही कह ये होना चाहिए ज़रूरी। और दूसरा ये जी कि यहाँ ज़ात पात नहीं देखनी चाहिए और अपने पाकिस्तानियों में बेशुमार, चाहे कोई किसी इलाके से हो, उसमें कल्चर मिलता है, सब लोगों के बच्चे हैं, तो एक किसी दूसरे के साथ वो आपस में रिश्ते करें तो ज़्यादा मुनासिब लगता है। एक तो पाकिस्तान से जो हमारे रवाबत हैं वो कम होते जा रहे हैं और मुश्किल भी होते जा रहे हैं। तो यहाँ लोगों ने जो सिर्फ वो पीछे मसलन पाकिस्तान में फैमिली में रिश्ते करने हैं, उनके रिजल्ट अगर देखने हों तो BBC पर आप इंग्लैंड में नजर आते हैं। जावेद साहब, आप इस बारे में ज़रूरत के बारे में क्या रोशनी डालेंगे? देखिए, क्या शादी की ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत है, फर्ज भी है और उसके अलावा कल्चरली, रिलीजियसली और हर लिहाज से इसकी वो अहमियत है। वो तो नेचर में है ना इंसान के कि उसको शादी करनी ही करनी है, अब वो किसी मजहब का भी हो या बगैर मजहब के हो। लेकिन शादी का मतलब ये है कि उसके मुताबिक, वो एक किताब में मैंने पढ़ा था, अक्सर लोगों ने पढ़ा होना कि मियाँ बीवी एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। तो वो गाड़ी भी दो पहिए वाली होगी। हाँ, स्कूटर नहीं, वो गाड़ी दो पहिए वाली है, दो पहिए हैं, एक आप ट्रैक्टर का पहिया लगा। नहीं, मैं आपको बेहतर एक्सप्लेन करता हूँ। आपकी बात दुरुस्त है। ख़वातीन हज़रात, वो बिल्कुल दुरुस्त करें। मियाँ बीवी हैं दो पहिए वाली गाड़ी, लेकिन ये वो दो पहिए वाली है कि ज्यों ज्यों चलती जाती है उसके साथ दो और लग जाते हैं, और चलती है तो दो और लग जाते हैं, कभी कभी ये 12 पहिए वाली भी बन जाती है। क्यों जी, फरमाइए आप। लेकिन वो चलाते हैं मेन दो पहिए ही हैं। ठीक है, वो बात तो दो पहिए, अगर आप एक ट्रैक्टर का पहिया लगा दें और एक कार का पहिया लगा दें तो वो कैसे चलेंगे? नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो अगर एक बहुत उम्दा बात है, जो वो छोटी गाड़ी है 1200 सीसी की है, उसको 1800 सीसी का लगा दें, वो नहीं चलेगा, वो भी नहीं चलेगा। तो इसका कोई मैचिंग होना चाहिए जो चलता है। अगर आपको मैचिंग नहीं मिलेगा तो वो 6 माह या 60 किलोमीटर चलने के बाद ठूस हो जाए। बच्चों, मैचिंग बहुत जरूरी है। मैचिंग वही होती है जहां पे आपका अपना कल्चर भी साथ हो, उसका भी साथ हो, आपके अपनी भी अंडरस्टैंडिंग हो, उनकी भी अंडरस्टैंडिंग हो, उनके माँ बाप की अंडरस्टैंडिंग हो, आपके माँ बाप की अंडरस्टैंडिंग हो। मैं हमेशा ये एक बात कहा करता हूँ बच्चों के लिए ख़ास तौर पे कि बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखो कि ये शादी सिर्फ लड़की लड़के की नहीं होती है, शादी खानदानों की होती है। क्योंकि कल को आपके बच्चे जो है उसकी किसी ने खाला भी बनना है, किसी ने चाचा भी बनना है, किसी ने मामू भी बनना है। आप अपनी मर्जी से जाओगे तो ये रिश्ते नहीं मिलेंगे। मेरी दरख्वास्त है कि खुदा इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी ख्वाहिशात को भी ध्यान रखें, और वालिदैन से भी कहूँगा कि आप भी बच्चों का ध्यान रखें और इसमें एक समझौते पे बात करें। नाज़रीन, ये इसका टॉपिक तो नहीं है कि वो बच्चे जो पाकिस्तान से यहाँ पे तालीम के लिए आते हैं वो हमारा बहुत बड़ा असासा है, और वो अक्सर पाकिस्तान में जाके वो काम सार अंजाम देते हैं कि जो यहाँ हम 30-40 साल में नहीं कर सके। हमें ये चाहिए इनको अप्रिशिएट करें, इनको अपने आप में मिलाएं, उनको भी ये पता चले कि हमारे जो लोग हैं यहाँ पे सेटल हैं वो किस माहौल में रह रहे हैं। हमें ये पता चले कि उनको किन किन चीज़ों से कमियां होती हैं, और मेरा ये ख्याल है कि अगर इसमें भी कुछ समझौता किया जाए वो उनके लिए बेहतर, हमारे लिए बेहतर और हमारे वतन के लिए बेहतर। अब हमें अपनी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी और बड़ों ने करना है। अपनी रवायात जो है उनको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो हैं, जो हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पे, अगर आप उसको अपने वतन अजीज में देखें तो वहाँ के बच्चे भी वो बच्चे नहीं हैं जो बच्चे आपके ज़माने में बचपन था। ख़वातीन और हज़रात, हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम पे पहुँचे हैं। हमने इस टॉपिक को सकाफती लिहाज से, मजहबी लिहाज से, ज़रूरत के लिहाज से इसको हमने डिस्कस किया। वी होप कि ये आपके किसी काम आ सके, या हम इसमें कुछ और भी, आप अगर इसमें कुछ इजाफा भी कर सकें, मोस्ट वेलकम। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ जो बड़ी अहम जो मुझे कहनी है, जो कि पैनल ने
इसके बारे में बड़े तफसील से कहा है कि इसमें एक कमी ये भी है कि हमारी फैमिली जो है उनका आपस में ताल्लुकात कम है। हो सकता है कि कुछ लोगों को ज्यादा भी हो, लेकिन अक्सरियत में लोगों का कम है। तो खुदारा आपस में आपस में अंडरस्टैंडिंग पैदा कीजिए। अब देखिए, पाकिस्तान को आपको छोड़े हुए 30 से 40 बरस हो गए हैं, ना वो वहाँ पे आपके रिश्तेदार रहे हैं, ना वो आपके जो दोस्त रहे हैं, ना वो कोई अपने हमदर्द रहे हैं। जब आप जाते हैं कोई धोखा खा के आते हैं, कोई खाना खा के आते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो आपके हाथ में है, ये हम पूरी कौम, पूरी नेशन, उनके साथ आप अंडरस्टैंडिंग पैदा किए। इसी के साथ जावेद सना की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।